हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 और हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो एक तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो चलिए पहले इनको सॉल्व ही कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, तो हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड लगा लो। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 2। तो x की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2 के साथ 2 कट जाएगा, 3 and 4 विल बी माइनस का 7y और 11 हो जाएगा उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 35, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, तो 35/7 मीन्स 7 आता है। तो y की वैल्यू हमें 7 मिल रही है। अब y की वैल्यू 3 में पुट कर देते हैं ताकि x निकल के आ जाए। इलेवन माइनस 3 3 इंटू 5 15 अपॉन 2, तो ये आ गया -4/2, कट आउट करके माइनस का 2। तो x की वैल्यू आ गई है -2 और y की वैल्यू आ गई है प्लस का 5। अब हम लोग करेंगे क्या, उन्होंने बोला हुआ है एक और इक्वेशन देके जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो उन्होंने बोला है कि इस इक्वेशन में y की वैल्यू पता करें। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमारे पास प्रीवियस टू इक्वेशन को सॉल्व करके आई हैं। तो x को -2 और y को प्लस का 5 पुट कर देंगे। तो 5 इज इक्वल टू m तो मुझे नहीं पता, x की वैल्यू -2, m इंटू 2 हो गया ये माइनस का 2m, इसे इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का 2m हो जाएगा। 5 उधर जाके माइनस का, 3 में से 5 गए माइनस का 2, तो -2/2 कितना आ गया, माइनस का 1। तो यानी कि m की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 आ गई और हमें ये फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे पास स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find that। दो नंबर का डिफरेंस 26 दिया हुआ है, तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर। दो नंबर है, उनमें से एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं और जो स्मॉलर नंबर है उसे अपन वाई लेट कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, इनका जो डिफरेंस है वो 26 है, यानी कि x में से y माइनस करेंगे तो 26 आएगा। लेट मी से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
उसके बाद लिखा हुआ है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है। तो मतलब जो बड़ा नंबर है दैट इज एक्स, वो दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा होगा, क्योंकि छोटा नंबर तो बड़े से बड़ा हो नहीं सकता। तो बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा हो गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो देखिए सीधी ही एक्स की वैल्यू निकली हुई है 3y, तो इसको पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 2 इंटू 1। तो x की जगह पर 3y लिख दो। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y गया, 2y हो गया, तो y आपके पास आ गया 26/2 यानी कि 13। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे 2 में। पुट y इज इक्वल टू 13 इंटू, तो y की जगह 13 पुट कर दो, तो 3 इंटू 13 39 हो गया। तो ये x की वैल्यू 39 आ गई और y की वैल्यू 13 आ गई, और यही हम लोगों ने फाइंड करनी थी। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारा डन हुआ। सेकंड पार्ट करते हैं अब हम लोग। सेकंड स्टेटमेंट है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 होता है। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट द larger angle is equal to x and smaller angle is equal to y। अब पहली कंडीशन तो यही आ जाएगी कि एंगल सप्लीमेंट्री है, तो मतलब x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो गया, क्योंकि अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री बन रहे हैं तो मतलब दोनों का सम 180 होगा। उसके बाद लिखा है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो मतलब बड़ा एंगल यू कैन से x, स्मॉलर एंगल यानी कि y, और y से कितना ज्यादा, 18 ज्यादा है। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली वैल्यू निकल रही है अपने पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इंटू 1। x की जगह लिख देंगे y प्लस 18, y एज इट इज इक्वल टू 180। y प्लस वाई हो गया है 2y, और 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 162। तो y की वैल्यू आ गई 162 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 81। तो y जो है वो अपने पास 81 डिग्री आ गया। अब y की वैल्यू 2 में पुट कर देते हैं। तो 81 प्लस 18, तो ऐड करके वी विल गेट 99 डिग्री। तो x की वैल्यू 99 आ गई और y की वैल्यू 81 हो गई, और इस तरीके से हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। तो बैट और बॉल खरीदे गए हैं, तो पहले चलिए कोस्ट ऐड कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है उसको x रुपए से लगा लो, और एक बॉल की जो कॉस्ट है उसे अपन y रुपी लगा लेते हैं। अब पहली कंडीशन में क्या है हमारे पास,
7 बैट, तो 7 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 7x और 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6y। टोटल जो कॉस्ट बन गई है वो इन्होंने दी है 3800। तो दिस इज, लेट मी से, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड है, लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल। 3 बैट यानी कि 3x, 5 बैट यानी कि 5y और टोटल जो है वो है 1750। अब फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 6y उधर जाके माइनस हो गया, अपॉन 7। अब करेंगे क्या, ये x की वैल्यू सेकंड में पुट कर देंगे, लेट इट बी थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 into 2। तो x की जगह आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750। नाउ 3 का मल्टीप्लाई 3800 से करेंगे तो 11400, 3 को 6 से किया 18y, 7, 5y के नीचे 1 लिख लो, 1750 और इसके नीचे भी 1 लिख लिया। अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो दोनों टर्म्स का एलसीएम विल बी 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11400 माइनस का 18y, 5 into 7 35 is equal to 1750 upon 1। 35 में से 18 गया, it will be 17। 1750 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11400, 17y को 1 से क्या 17y और 7 को मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, 7 into 5 35, 52, 12,250। तो 11,400 को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, तो इट विल बी 05850। तो y कैलकुलेट करना है तो 17 को डिवाइड में ले जाओ तो वी आर गेटिंग 50। तो इसका मतलब है जो बॉल की कॉस्ट है वो 50 रुपीज है। अब बैट की कॉस्ट फाइंड करनी है तो y की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो, पुट y is equal to 50 in equation 3। so 3800, 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 300। 6 into y है तो 6 की 50 से मल्टीप्लाई करती, 3500 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 500। तो जो बैट की कॉस्ट है वो आ गई है 500 रुपीज। तो इस तरीके से हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट थी उसका आंसर भी डन हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन के अभी 3 स्टेटमेंट और हैं जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको ये वाले 3 स्टेटमेंट और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।